Hey student, I am Komal Kaur from Reason Academy team. So today we're gonna discuss a new chapter of R, and the chapter is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I hope you like this chapter, and this is your first flight book chapter second it is, and we will go through the chapter, we will go through the text, and we'll try to understand what is it. First of all, let me just tell you about that this is autobiography. What does autobiography mean here? बायोग्राफी जब आपके बारे में कोई लिखता है, एंड ऑटोबायोग्राफी जो अपने बारे में लोग खुद ही लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. एंड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनकी एक बुक है, उसी के अंदर से एक एक्सट्रैक्ट निकाला गया है जिसे हमारे इस बुक में दिया गया है. पूरा नहीं, बस एक एक्सट्रैक्ट है वो दिया गया है, एंड वी हैव टू रीड इट आउट. एंड बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल है. जब भी आपके अंदर पावर आ जाती है गलत को गलत और सही को सही बोलने का, तब एक रेवोल्यूशन निकल कर आता है. दैट इज़ दैट रेवोल्यूशन. एंड इसे लिखा है नेल्सन रोहिलाला मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला का पूरा नाम ये है. नाउ लेट मी जस्ट रीड द टेक्स्ट. बिफोर यू रीड वाला सेक्शन है, लेट मी रीड फॉर यू एंड देन आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इन इट. Apartheid is a political system that separates people according to their race. Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? North America, South Africa, and Australia. So here is the word given. So when you are going to just read the text, you need to just go through even a single text, each word you can say. यहाँ एपाथाइड है. एपाथाइड को थोड़ा डिफरेंट तरह से बोला जा सकता है. एपाथाइड इज़ अ काइंड ऑफ अ बोल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, देयर कलर, कास्ट, क्रीड बोला जा सकता है. तो यहाँ एपाथाइड वही है जो दो लोगों में डिफरेंस पैदा करता है, मतलब सिग्रेशन लेके आता है. जहाँ डेमोक्रेसी हाई नहीं है वहाँ पे जैसे एक कलर के लोग, जैसे अगर आप अफ्रीका के अगर आप बात करें तो वहाँ दो टाइप के पीपल रहते हैं, वाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन. ब्लैक डजंट मीन द कोल ब्लैक, जस्ट ब्लैक स्किन वो बोला जाता है ब्लैक, ठीक है. तो वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक सिग्रेशन था, जहाँ वाइट सुप्रीमेसी था, वाइट सुप्रीम था, एंड द ब्लैक वाज जस्ट अंडर द सिग्रेशन. उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उन्हें दबाया जा रहा था. वो रेस पे, कलर पे डिस्क्रिमिनेशन, जो उनके पास कोई भी राइट नहीं था. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर बता दें, जैसे कि बहुत सारे राइट्स होते हैं ना लोगों के पास, ह्यूमन राइट ही अगर आप बात करें तो उनके पास कोई राइट ही नहीं था. जैसे दे कांट इवन जस्ट गो इन अ बस, दे जस्ट कांट टेक द फर्स्ट क्लास ट्रेन, ठीक है, first class seat, and all these kind of things. They cannot have the government job, or many were there, but we cannot discuss all the thing here. But still I'll try to make you understand what is the segregation and democracy and discrimination, apartheid. These kind of words is very heavy word, but we need to understand the meaning of that. Before reading that chapter we have to be aware with these words. Okay, now we'll go ahead. And okay, there's a three option has given, just like नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड द ऑस्ट्रेलिया. तो कहाँ था सिग्रेशन, कहाँ था एपिथाइड का प्रॉब्लम? तो साउथ अफ्रीका. लेट मी रीड द सेकेंड लाइन. Have you heard the Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against the apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became the first black president of the new nation. Can you imagine? The one has just बोले ना 30 साल यही नहीं होते, 30 साल बहुत लंबा वक्त है. द मैन हु हैज सैक्रिफाइसेस हिज 30 लॉन्ग ईयर्स इन द प्रिजन जस्ट टू गेट इक्वालिटी, जस्ट टू गेट लिबर्टी, जस्ट टू गेट फ्रीडम, जस्ट टू गेट राइट. बोलते ना ये सब हमारे पास हमें मिला हुआ है. जस्ट लाइक अगर हम लोग अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में सोचें तो आज हम लोग उतना नहीं सोचते. 1947 से पहले जितने भी फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलेंगे तो हमें फादर ऑफ नेशन पता है,
ठीक है, फादर ऑफ नेशन, हु इज़ द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी, ठीक है, हमारे बापूजी। तो इन्हें भी हम फादर ऑफ नेशन यहाँ अफ्रीका के थ्रू इनको फादर ऑफ नेशन बोला जाता है। किनको? नेल्सन मंडेला को। क्यों? उन्होंने 30 लॉन्ग ईयर्स स्पेंड किए जेल में एंड उन्होंने लड़ाई की इसके खिलाफ, वो अगेंस्ट हुए इसके, और उन्होंने एपिथाइड को एबॉलिश किया। उन्होंने माना कि ये गलत चीज़ है, उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्हें दबाया गया, उन्हें सिगरेट किया गया, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया, बट स्टिल बोले ना बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता मिलती है। तो दैट एट दैट मोमेंट दैट ही गॉट द सफलता एंड बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, एंड फर्स्ट मैन हु जस्ट गिव अथॉरिटी टू द पीपल ऑफ अफ्रीका टू जस्ट लीव अ फ्रेश एयर। ऐसा नहीं कि लोग एयर नहीं ले रहे थे, बट एक होता है ना डर के रहना, बट यहाँ पे क्या उन्होंने ऐसा उनको दिया, उन्हें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दी, उन्हें राइट दिए कि आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, उन्हें राइट दिया कि आप बस में जा सकते हैं, उन्हें राइट दिया कि आप कोई भी जगह जा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज़ रियली इंपॉर्टेंट। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वी गॉट द फ्रीडम ना। अगर इससे पहले आप 50 साल पहले की बात सोचो, 50-70 साल पहले की बात सोचो, एट दैट टाइम पीपल हैज़ नो राइट। दे कैन नॉट इवन, बोले ना कुआं से पानी नहीं निकाल सकते थे लोग। दिस काइंड ऑफ सिग्रेशन वो देयर, बट स्टिल ये सब अबॉलिश हुआ एंड लोग आगे बढ़े। तो दैट इज़ गिवन इन दैट। तो 10th May 1994, that is the day when the Nelson Mandela just बोले ना just did it and he just became the first black president। ऐसा नहीं है कि उन्हें प्रेसिडेंट बनने की चाहती है एंड ऑल, वो बस चाहते थे कि एपिथाइड जो है वो ख़त्म हो, एंड दैट वाज द मोमेंट वो ख़त्म हुआ एंड उन्हें फ्रीडम मिली। एंड नाउ वी गोना रीड द टेक्स्ट एंड विल गेट टू नो अबाउट दैट। एंड इसमें जो बीच में एक्टिविटी पार्ट दिया है, यू कैन रीड इट बाय योर सेल्फ। ये किसी पेपर में पेपर का जो कटिंग बोल सकते हैं उस तरह से कुछ चीज़ है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। आई एम गोइंग टू गो रीड द टेक्स्ट। और ये जो यहाँ पे आज इनाग्रेशन है, मतलब 10th May 1994 की बात है, ये ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इसे, 26 साल अगर बोल दिया जाए, 26 साल हुआ। तो उस वक्त नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई, उन्होंने अफ्रीका को स्पीच दी और उन्होंने ओथ ली, और उन क्या क्या उनके साथ हुआ, द मूवमेंट। बोले ना हम लोग इससे सिर्फ रीड कर सकते हैं, पर वो इस चीज़ को फील कर रहे थे। इफ़ यू ट्राई टू फील द टेक्स्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग, व्हाट काइंड ऑफ इमोशन वाज देयर व्हेन ही वाज राइटिंग दैट, व्हेन ही वाज हेलिंग दैट, व्हेन ही वाज फीलिंग दैट। सो लेट्स गो। ओके, 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasant besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. What is here? 10th May, just as I told you, 10th May 1994, it was a day when he was taking the oath for the Africa being a president. तो वो एक ब्राइट डे में, क्लियर डे में, तो उन्होंने वो बता रहे हैं कि फ्यू डेज से वो बहुत ज़्यादा डिग्निटीज़, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ वो घिरे हुए हैं। वाई घिरे हुए हैं? कुछ हो रहा है, समथिंग इज़ हैपनिंग। तो वो बहुत बड़े बड़े लीडर्स के साथ घिरे हुए हैं। वो वहाँ पे इनाग्रेशन, एक रिस्पेक्टेबल इनाग्रेशन हो रहा है, वो वहाँ पर है। स्टार्टिंग, किसी स्टोरी की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से उन्होंने की है कि इतने अच्छे से वो 10th May के दिन वो एकदम खूबसूरत से दिन में वो बैठे हुए हैं डिग्निटीज़ के साथ क्लोज्ड होके, और कुछ इनाग्रेशन हो रहा है। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इनाग्रेशन, इतना बड़ा इनाग्रेशन, लार्जेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट काइंड ऑफ अ वर्ड, ओके, लार्ज बोल सकते हैं, पर लार्जेस्ट उन्होंने बोला मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग हुई है आज। इंटरनेशनल लीडर्स आए हैं कहाँ? साउथ अफ्रीका में। तो दैट इज़ द मोमेंट। Now next para. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. So what is here? The ceremony took place. ceremony कहाँ place ले रही है, कहाँ पे हो रही है ceremony? सैंडस्टोन एम्पली थिएटर में हो रही है, यूनियन बिल्डिंग में, जो कहाँ है? प्रेटोरिया में। For decades,
आपको डिकेड्स का मतलब पता होना चाहिए, 10 साल के वक्त को एक डिकेड कहा जाता है। तो यहाँ पे डिकेड्स लिखा हुआ मतलब बहुत सारे 10 सालों को मिलाकर उन्होंने बोला है कि बहुत सालों से, मतलब काफ़ी सालों से वाइट जो है वो सुप्रीमेसी में था। दैट यू नो दैट वाइट वॉज इन द वाइट वॉज इन पावर। सो वो ही थे, वही सुप्रीम थे, वो उन्हीं का राज चल रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग इन अकॉर्डिंग टू देयर वे। तो वाइट सुप्रीमेसी के बाद बहुत सालों के बाद जो यूनियन बिल्डिंग प्रीटोरिया में जो ये सेरेमनी हो रही है, यहाँ पे जो गैदरिंग है, जैसे पहले बताया गया कि बहुत ज़्यादा लार्ज गैदरिंग है, वो लार्ज गैदरिंग को ये किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेनबो से, रेनबो गैदरिंग। तो वाई रेनबो मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ अ कलर पीपल। ऐसा नहीं कि लाल पीला गुलाबी इस तरह के कलर पीपल नहीं, मतलब स्किन टोन, अलग अलग स्किन टोन के। जैसे अगर बोला जाए हमारे इंडिया में ही बहुत सारे स्किन टोन के लोग रहते हैं। हमारा ब्रिटिश कलर है, डस्की कलर है, वाइट हम लोग पूरे वाइट नहीं बोल सकते, हमारा इंडियन कलर है। तो अलग अलग अपने इंडिया में ही बहुत सारे कलर के लोग मिल जाएंगे। तो उस तरह के कलर के लोग, उन्होंने उसे रेनबो से आइडेंटिटी किया है, जो बहुत खूबसूरत उन्होंने बोला है कि वो जो नेशन के सामने वो बैठे हुए, जो इनाग्रेशन हो रहा है वहाँ पे वो बैठे हुए हैं, रेनबो की तरह वो पीपल लग रहे हैं। वो सभी लोग आए हुए हैं अफ्रीका में, किस लिए? क्योंकि अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है, नॉन रेसिकल गवर्नमेंट बनी। नॉन रेसिकल क्या हो गया अब यहाँ पे, इसका मतलब नॉन रेसिकल भी बोलते हैं कि जो रेस के मतलब कलर के और जात के पात के जो हिसाब से जो होता है काम, उसे रेसिकल बोलते हैं। और जो नहीं हुआ उसे नॉन बोल दिया, नॉन रेसिकल गवर्नमेंट बना। मतलब अब डेमोक्रेसी है, लोगों को राइट है वोट करने का, लोगों ने वोट किया है और लोगों ने अपने अपने लीडर्स को चुना है। भले वहाँ पे वाइट भी होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लैक को ही चुना गया है, नहीं, वाइट भी होंगे, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ हुआ। ऐसा नहीं कि बहुत कि लोगों को डराया गया, धमकाया गया कि नहीं ब्लैक को ही देना, नहीं, मतलब सभी तरह के लोग हैं। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter accompanied by my daughter Jinani. On the podium, Mr. De Klerk was the first one in the second deputy president. So on the autumn day, जैसे कि यहाँ मई का बात हो रहा है, तो मई में तो आपको पता है समर सीज़न होता है, पर ये सदर्न एरिया का बात है, मतलब ये साउथ अफ्रीका का बात है। वह तो वहाँ पे जो वेदर होता है वो थोड़ा उल्टा चलता है। तो यहाँ पे सर्दियाँ उनकी आने वाली, सर्दियों से पहले क्या होता है, ऑटम होता है। तो वो ऑटम डे के बात करें कि आज ऑटम डे में मैं किसके साथ बैठा हूँ, किसके साथ अकम्पनीड है, मैं किसके साथ, उनकी डॉटर जिनानी के साथ। वो पोडियम आपको पता है ना, स्टेज में जो लगा रहता है माइक, उससे पोडियम कहा जाता है। तो वो वहाँ पोडियम के पास खड़े हैं। मिस्टर डी क्लर्क ने जो पहला जो अपना ओथ लिया है, सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट का ओथ लिया है। देन थैबो बेकी वॉज स्worn इन द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और थाबो बेकी जो है, उन्होंने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट का जो पद है उन्होंने लिया, शपथ जो है उन्होंने ली। व्हेन इट वाज माय टर्न, अब मेरी बारी है। आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। तो व्हाट ही इज सेइंग, नाउ दिस इज़ माई टर्न। नाउ वो जैसे ही आते हैं, सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। डू यू नो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट द रिटन फॉर्म, या फिर रिटन में भी टाइप कुछ भी, जैसे रूल, सम रूल ऑफ होता है ना, कि कुछ रूल लिखा गया है जिसे कोई देश को चलाने के, एक घर को, आप समझ लो आपके घर में कुछ रूल रेगुलेशंस है, इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे खा लेना है, पी लेना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। तो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, अच्छे रूप से चलाने के लिए, तो एक रूल्स की ज़रूरत होती है, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो। तो वो रिटन फॉर्म में जो भी रूल्स हैं और देश को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं, उसे वो फॉलो करेंगे, उन्होंने ये कहा। जैसे कि आप जानते हैं हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट है, हमारा संविधान, तो वो उनकी तरफ उन्होंने कहा कि मैं डिवोट रहूँगा, मैं रिपब्लिक की तरफ डिवोट रहूँगा, मैं अपने पीपल की तरफ डिवोट रहूँगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियल मायने में उन्होंने वो हीरो वाला काम किया है। उन्होंने बहुत साल, अपने पूरा जीवन दे दिया। कोई बोले ना, किसी के लिए 5 मिनट किसी के पास नहीं होता, इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया। किसके लिए? अफ्रीका के लोगों के लिए। अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो मे भी कुछ साल बाद कोई और उठाता, लेकिन
उनके अंदर जो पावर थी, जो उन्होंने कर दिखाया, उनके साथ लोग जुड़े एक के बाद एक के बाद एक के बाद। जैसे हमारे ऊपर ब्रिटिश ने राज किया 200 साल, लेकिन क्या लगता है आपको, अगर 200 साल पहले ही किसी ने आवाज़ उठा दी होती तो क्या हमारे पे इतना राज कर पाते ब्रिटिश? तो यही होता है कि हिम्मत होनी ज़रूरी है। पर एक वक्त आया जब लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की, धीरे धीरे पता चला कि नहीं, हम इनके ऊपर राज नहीं कर सकते, रूल नहीं कर सकते। तब ब्रिटिश हमें 1947 में छोड़ कर गया। तो यहाँ पे उन्होंने भी यही किया, आवाज़ उठाई और अपने आप पे विश्वास रखा, लोगों पे विश्वास रखा, और वो आगे बढ़े और उन्हें फ्रीडम मिली। ओके, टू द assembled guest and the watching world I said। उन्होंने एक पूरा का पूरा स्पीच बोला है, वो स्पीच हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है उन्होंने? Today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of experience of the extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. तो today, आज का वो बात करें, ऑल ऑफ अस टू डू, तो हम सभी जो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसके लिए प्रेजेंट है? एक कॉन्फ्रेंस के लिए जो ग्लोरी को रिप्रेजेंट करना है, न्यू बॉर्न लिबर्टी। हमें 3 चीज़ चाहिए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इन्हें लिबर्टी मिल गई, फ्रीडम मिल गया, इक्वालिटी मिल गई, है ना। ये फ्रेंच वर्ड है, अगर फ्रेंच से लिया गया वर्ड, फ्रेंच में जो भी हुआ था रेवोल्यूशन, तो यही 3 वर्ड को यूज़ किया गया था। अगर आपको बताऊं थोड़ा डिटेल में, तो ये 3 वर्ड एक बुक से ली गई है, जिस बुक का नाम यूटोपिया है, जो थॉमस मोर ने लिखी है। पर ये बहुत लंबी बात है, तो चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो न्यू बॉर्न लिबर्टी जिसका जन्म हुआ है, हम लोग उसकी ग्लोरी के लिए हम लोग आज यहाँ हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमारा सबका एक्सपीरियंस है, मतलब वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इन्होंने ही वो सिग्रेशन को फील किया है, वहाँ के लोगों ने भी फील किया है। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, द वर्ड यू कैन सी हियर, ह्यूमन डिजास्टर, रियली वेरी गुड वर्ड यूज्ड है। मतलब एक होता है नेचर डिजास्टर, जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, नेचर के सामने हमें झुकना पड़ता है। लेकिन ह्यूमन डिजास्टर को रोका जा सकता है, कि ह्यूमन जो होता है कभी ओवर पावर हो जाता है और कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो वो जो ह्यूमन डिजास्टर लास्टेड टू लॉन्ग, वो बहुत सारा, जैसे हमें आपने सुना कि वो डिकेड्स तक रहा, मतलब बहुत सालों तक रहा। तो इसके बाद जो न्यू बॉर्न सोसाइटी का जन्म हुआ है, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह ही है, पुराना जो था वो ख़त्म हुआ, न्यू बॉर्न सोसाइटी का जो जन्म हुआ है, यहाँ पे ह्यूमैनिटी का जन्म हुआ है। और लोगों ने इतना झेला है, इतना सहा है कि लोग ऑटोमेटिकली अच्छे बनेंगे, और लोग, दुनिया इस पर प्राउड करेगी। जो अफ्रीका में जो लोग हैं, लोगों को जो सहा है, उसके बाद जो एक नया सोसाइटी बन के आएगा, हर लोग उस पर प्राउड करेगा, और इवन अफ्रीका के पीपल भी करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take positions with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. So वी मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे के पूरे अफ्रीका को। वी हु वर आउटलॉज। अब यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आउटलॉज। तो आउटलॉज क्या होता है? एक पॉलिटिकल एपेथाइड होता है। जैसे कि पहले एपेथाइड के कारण जो अफ्रीका से बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ ने कनेक्शन तोड़ लिया था, मतलब किसी तरह का पॉलिटिकल और इमोशनल किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि वो एपेथाइड जो चल रहा था वो गलत था। तो इसकी वजह से लोगों ने क्या कर लिया था, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोई भी रिलेशन नहीं रखा था। तो आज वो कंट्रीज़ जिन्होंने हमें आउटलॉज कर दिया था बहुत सालों के बाद, उन्होंने हमें प्रिविलेज दिया है, मतलब वो हमसे जुड़ गए हैं और उन्होंने हमें प्रिविलेज दिया है कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूं। तो आज मैं उन सारी डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट जो आए हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए बड़े बड़े दिग्गज लोग, मैं उनको ये करता हूँ, मतलब एक तरह से नमस्कार करता हूँ, एक तरह से उनका थैंक करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ। और जो हमारे कंट्री के जो पीपल हैं, इसके बाद
तो वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे। जैसे हमारा एक विक्ट्री हुआ है, हमारा जस्टिस मिला है, पीस मिला है, ह्यूमन डिग्निटी, मतलब ये हर चीज़ हमारे पास अब है। और हमारे पास वे लोग भी हैं जिन्होंने हमें बाइकआउट कर दिया था, इन लॉज कर दिया था, हमारे साथ वो नहीं थे। उस एपेथाइट के कारण अब सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं और हमें प्रिविलेज मिला है उनको रिप्रेजेंट करने का। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल emancipation. We pledged ourselves to liberty all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. So what is, पहले आप emancipation का मतलब समझिए, freedom from restriction. फ्रीडम किससे मिलना, किसी भी रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिलना को इमेंसिपेशन बोला जाता है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड, तो हमने क्या कर लिया है, आखिरकार अचीव कर लिया है अपना पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। जैसे कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन क्या हुआ कि हमें अब रिस्ट्रिक्शन से फ्रीडम मिल चुका, अब हमारे ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारे पीपल को लिबर्टी है, यहाँ पे लिबर्टी है, सबको लिबर्टी है, किसी तरह का कोई भी बॉन्डेज नहीं होगा, पोवर्टी नहीं होगी, डेप्रीवेशन नहीं होगा। व्हाट इज़ डेप्रीवेशन? अ स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट। ऐसा नहीं है कि जैसे होता है ना कि किसी को भी राइट नहीं देना गवर्नमेंट जॉब का या फिर किसी भी चीज़ का, तो वो ऐसा अब नहीं होगा। किसी तरह की सफरिंग नहीं होगी, किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और किसी भी तरह का अलग तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा जो आज तक हो रहा था। ओके, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन of one by another. The sun shall never set on the glories of human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. So very beautiful lines has given there. तो नेवर नेवर नेवर, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं हमारा जो ब्यूटीफुल लैंड है अफ्रीका जो है, अभी इसको कभी भी दबाया नहीं जाएगा, किसी के भी द्वारा कभी भी नहीं, किसी भी हालात में नहीं। अब हमारा अफ्रीका जो है दबेगा नहीं, सिगरेट नहीं होगा उसमें, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा, लोगों को पॉवर्टी नहीं होगा, डेप्रीवेशन नहीं होगा, सफरिंग नहीं होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहाँ? हमारे लैंड अफ्रीका में। जो हमारा जो सन है, बोलते हैं ना कि सन, ग्लोरी का सन जो कभी सेट नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि सन सेट नहीं होगा, इसका मतलब कहने का है कि जो ग्लोरियस पीरियड जो अब आएगा, लोग आगे बढ़ेंगे, लोगों के बोलते हैं ना, जब आपके दिमाग में बहुत सारा टेंशन हो तो बहुत सारे टेंशन के साथ आप सक्सेस नहीं कर सकते, पर आपके पास सिर्फ एक गोल हो और बाकी टेंशन ना हो, तो उस गोल पे आप फोकस करोगे तो ज़रूर ही सक्सेस पाओगे। तो ये सारा चीज़ अब लोगों के दिमाग से निकल गया है, तो ऑफ कोर्स ग्लोरी आएगा, बहुत अच्छा वक्त आएगा, अच्छा पीरियड आएगा। तो वही उन्होंने बोला है कि सन ऑफ अफ्रीका विल नेवर सेट, ठीक है, ग्लोरी हमेशा रहेगा, ह्यूमन अचीवमेंट रहेगा और भगवान जो है अफ्रीका को ब्लेस करे और अफ्रीका बहुत आगे जाए। टिल दैट वी हैव डन पेज नंबर 18. Thank you students, I hope till that you have understood, and in the next class I'll go ahead because chapter is long, it will take I think 2 classes to complete the rest of our chapter. Thank you, see you in the next class.